बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सी खबरें भी देखी होंगी कि 8 बाज़ारों में नहीं पूरे पंजाब के अंदर इस टाइम तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। अच्छा, इस ऑपरेशन का थोड़ा सा मामला ये है कि ऑपरेशन बहुत कामयाब हो रहा है। बहुत सी तजावज़ात जो पुख्ता तजावज़ात थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, और टेम्परेरी तजावज़ात तो वो आंख मचोली चलती रहती है इंतज़ामिया के साथ और लोगों के साथ, वो तो खैर एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इस टाइम रमज़ान मुबारक जारी है। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी करम नवाजी है, लोग सेहतमंद भी रहें और तंदुरुस्त भी रहें। हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि रोज़े रखने की। आज माशाल्लाह 5वां रोज़ा है और अब भी वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, और उसके बाद 6ठा रोज़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन रोज़ों के अंदर कारोबार डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे साथ मुसफ़ा डार साहब मौजूद है। मुसफ़ा डार साहब एक ब्रांड है भोना बाज़ार का, बहुत से लोग जो जानते हैं, जब वो यहाँ से गुजरते होंगे तो एक चौक आता है, वहाँ मुसफ़ा डार साहब ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह ही नज़र आते हैं। और माशाल्लाह आज तो वैसे भी इसलिए खूबसूरत लग रहे हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं, क्या बात है, ऊपर से जनाब क्या स्टाइल है। अब इसी के सिलसिले में बाकी मामला जो है इनके साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मनान भाई कैसे हैं? अल्लाह का मनान शुक्र है। भाई और मेरा एक बहुत पुराना दूर का रिश्ता है। हमने इकट्ठी अपनी जवानी की क्लासेस बंक की हुई हैं, इकट्ठे पढ़े हैं। हम MCI स्कूल में हमने 8वीं से 10वीं तक इकट्ठे पढ़े हुए हैं, और इनकी शफकत है, इनका प्यार है, ये हमें मिल लेते हैं। आज इन्होंने हमें टाइम दिया, इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी मनान भाई आपकी। मनान भाई आप सुनाएं, आपके कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है बाबा, बड़े ज़बरदस्त बड़े पुख्ता रोज़े गुजर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता रहे सबको। आमीन आमीन जी आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आज ज़रा थोड़ी सी ये बात हो जाए कि पुख्ता तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, टेम्परेरी जो तजावज़ात है उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन चल रहा है इंतज़ामिया का। क्या कहते हैं, रमज़ान मुबारक शुरू हो गया, लोगों के कारोबार है, रिज़्क़ है, फिर आगे से ईद है, बच्चों के बहुत से मामलात होते हैं, फिर पूरे साल की रोज़ी रोटी भी इसी महीने में कमाते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेशन जारी रहना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए? देखें जी मनान भाई, बेसिकली तो रमज़ान के महीने में हर बाज़ार में ना लोग जो होते हैं कि उनका बेस्ट डेज़ होते हैं अर्निंग मनी के, जो कि यहाँ से रिज़्क़ कमा लें और अपने बच्चों के लिए सेविंग कर लें, अपने सीज़न के पैसे जमा कर लेते हैं। अब जब से ये ऑपरेशन हो रहा है, नो डाउट ऑपरेशन राइट हो रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है कि हम उसके ख़िलाफ़ कोई नेगेटिविटी के या कुछ के, क्योंकि ये एक गलत चीज़ को रोका जा रहा है। मगर रोकने का एक तरीका था, इसको किसी तरीके से मैनेज करना चाहिए था। अब यहाँ मैं सिर्फ भोना बाज़ार की बात कर लेता हूँ। भोना बाज़ार में तकरीबन 300 अड्डे वगैरह लगे हुए थे, जो कि रिमूव कर दिए गए हैं। अगर वो 300 अड्डे रिमूव किए हैं तो 300 बंदे की फैमिली उन जगह से अपनी अर्निंग कर रहे थे, अपने बच्चे पाल रहे थे, बिजली के बिल, स्कूल की फ़ीसें, कपड़े, सब कुछ रिज़्क़ अपना यहीं से चला रहे थे। अगर इनको यहाँ से रिमूव किया गया, पहले तो वो गलत बैठे हुए थे नो डाउट, मगर उनको बिठाया तो इन्होंने ही है ना। कॉरपोरेशन तो यहीं पे थी ना, ये ऑपरेशन से पहले भी कॉरपोरेशन यहीं पे थी। वो लहदा था कि इनका कॉरपोरेशन के साथ कोई इस्लाम दुआ थी, कोई सर्कल चल रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बैठे हुए थे। अब ऑपरेशन शुरू हो गया, उनको उठाया गया, मगर मेरी एक कंडेम्प्ट है। मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहता था, मैंने ट्राई भी की थी कि अगर इन लोगों को, गरीबों को हमने उठाना है तो उनको इसकी जगह रिप्लेसमेंट कहीं पे दे दें, ताकि उनका ये सीज़न लग सके, ये कारोबार हो सके, बच्चे उनके को अच्छा अनाज मिल सके, उनकी पैसे इकट्ठे हो जाएं। कईयों ने अपनी कई लोग तो यहाँ पे महीने, ये रमज़ान के महीने में अपनी बेटियों का जहेज़ के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, ये बाकायदा अड्डे वाले जो थे। अब ये जो सिचुएशन जैसी हो गई है, अब यहाँ पे इस टाइम जो है ना बिल्ली चूहे का काम हो रहा है। लोगों ने अपने अड्डे तो रिमूव कर लिए हैं, मगर बिज़नेस तो अभी भी वो यहीं पे कर रहे हैं। वो फ्लोर के ऊपर चादर बिछा के अपना सामान रख रहे हैं। जब भी वो आते हैं कॉरपोरेशन वाले, वो अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं, कंधे पे रखते हैं और भाग जाते हैं। जब वो जाते हैं वो फिर आ जाते हैं। मगर बात तो यह है कि उनको कंप्लीट तो नहीं ना रोका जा सका। तो अगर यही आप रिलीफ दे देते उन गरीबों को, उनको एक बेस दे देते कि जी, जैसे कि हमारे पास धोबी घाट है, धोबी घाट में इनका बाज़ार लगवा सकते थे हम, रमज़ान बाज़ार के थ्रू पंजाब हुकूमत उसको सपोर्ट करके उसको वहाँ पे, ये सबको वहाँ पे मूव कर देते। ये साथ ही तो है, यहाँ से चंद कदम है। ये जो कस्टमर भी तो हमारे जो हैं गाँव से आते हैं, जो कि बाइंग पावर नहीं रखते, गाँव से आते हैं। कोई यहाँ पे वाइट कॉलर अवाम है
जो कि बाइंग नहीं कर सकती, कोई दुकानों के जो है ना थड़े नहीं चढ़ सकते, वो महंगी चीज़ें नहीं ले सकते। अगर वो नहीं अफोर्ड करेंगे तो वो ये मोस्टली यहाँ पे रमज़ान में अड्डों के ऊपर ज़्यादा रश होता है दुकानों से, तो वो कहाँ से बाई करेंगे अब वो अगर उन लोगों का भी देखना है तो ये थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका भी ख्याल रखें। बाकी जो लाए अमल हो रहा है मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। ये ऐसे ही होना चाहिए था। हमारे बाज़ारों के अंदर तो अब हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं, जहाज़ भी उतर सकते हैं, जितने माशाल्लाह खुले हो गए, रनवे बन गए हैं। अब इसके अंदर कस्टमर को डालना है हमने। कस्टमर को हमने कैसे डालना है इमरान भाई? कस्टमर को ऐसे डालना है कि हमने कस्टमर को बाज़ार में एंट्री देनी है। अब अगर हमने एंट्रीज 8 बाज़ारों की बंद कर दी है, कस्टमर हमारे बाज़ार में नहीं एंटर हो रहा, तो फिर हमारी दुकानदारियाँ कैसे चलेंगी? हमने लाखों रुपए का रेंट कैसे देंगे? हम अपने बिजनेस कैसे करेंगे? हम अपने जितना एक्सपेंस हमारी फैमिलियों का वो कैसे पूरा करेंगे? वो ऐसे ही पूरा कर सकते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स चलें। अब देखें, ये हम जिस जगह पे हमारा ये पॉइंट है, हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फूड का कॉर्नर था, मगर हमारे काउंटर नो डाउट हम अपनी दुकान से बाहर लगाते थे। ठीक है, हमें मैडम आई हैं, मैडम ने आके कहा जी कि ये आप रूल तोड़ रहे हैं, हम रूल को अबे करते हैं। हमने वो चीज़ें उठा दी। अब उठा दी, छोटा जगह है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं चल सकती। हम अंदर उसको काउंटर्स को अंदर मूव करके ये खाने पीने का काम नहीं कर सकते, तो हमको ये बिज़नेस क्लोज करना पड़ा। अगर चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अफोर्ड कर लेता हूँ। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा बिज़नेस को क्लोज करना। हुकूमत तो सपोर्ट कर नहीं रही हमें। 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार ये बिल बोर्ड्स का उन्होंने हमें कह दिया, हमने खुद लगवाए। अब उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हमें नज़र आ रहा। ये बोर्डों लगाने से हमारा रिज़्क तो नहीं ना चल रहा, हमारा तो रास्ते तो बंद हैं। अब गलियों में हमें रास्ते दिए हुए हैं जहाँ से हम भी आते हैं और हमारे कस्टमर आते हैं, वहाँ पे ये बाज़ार में बाइकें बंद हैं। अगर मैं कैमरामैन को कहूँ बाद में आप दिखा दीजिएगा कि गलियों में तो बाइकें गुजर रही हैं, तो ये लेडीज़ जो हैं, ये कैसे बच्चे जो ईद की शॉपिंग कैसे करेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए। हमारे बाज़ारों की एंट्री खोलें, पिक एंड ड्रॉप को कर दें, यहाँ पे 2-4 सार्जेंट खड़े कर दें कि जो गाड़ी आए यहाँ पे अपने कस्टमर ड्रॉप करें, पार्किंग में चली जाए, जब उनको पिक करना है दोबारा आए और उठा लें उनको, और उनको एंट्री के पैसे, उनको टोकन लगा दें। हम कहते हैं गाड़ी के 50 रुपये लगा दें, गाड़ी अंदर तो आए, कस्टमर तो अंदर आए, हमारे बाज़ारों में हमारे तक अप्रोच करे। ये जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं, ये इनको हुकूमत को हमारे लिए ताजरों के लिए लेने पड़ेंगे, जिससे हमारे घर का चूल्हा चलेगा, खुशहाल होंगे, हम खुशहाल होंगे, हम टैक्सेस देंगे, हुकूमत चलेगी। और अगर हमारे पास टैक्सेस देने के पैसे नहीं हैं तो फिर ये क्या क्या करेंगे हम? सही। ये बताइएगा सिर्फ कि आपकी जो अंजमन ताजरान भोना बाज़ार है, इस वाले से वो क्या कर रही है? क्योंकि सदर है, सेक्रेटरी है, आपका चेयरमैन है, ये इन सब का क्या कैरेक्टर है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं इसी कैबिनेट का मेंबर हूँ। मैं सरपरस्त आला हूँ बना बाज़ार का। मेरी कैबिनेट के हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब ने बहुत ज़ोर लगाया था, नो डाउट, बड़े हार्ड वर्कर हैं। हमारा तो माशाल्लाह सदर यंग बॉय है और उसने बहुत ज़ोर लगाया, मगर बात यह है कि लॉ तो सबके लिए इक्वल है। अगर भाना बाज़ार के लिए कोई लॉ को बेंड किया जाएगा तो वो तो 8 बाज़ारों में होना चाहिए। फिर भाई हम कोई वो लॉ नहीं मांग रहे कि हमें स्पेशल फेवर दें, दूसरों की ना दें। देखें, इस लिहाज से एक और बातों में बात निकल आई कि हमें यहाँ पे कहा गया जी कि ये जो बिल बोर्ड लगे हुए हैं, ये बिल बोर्ड आपने खुद लगवाने हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं करवा सकते, और हमने ऐसे ही घंटाघर लगवाना और ऐसे ही नाम लिखवाना, इसमें कोई फ़ोन नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। अब यही सेम बिल बोर्ड कचहरी बाज़ार में भी लगे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको भी ज़रा प्लीज़ ज़रा दिखाइएगा। वो कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं, वो स्पॉन्सर के साथ वो बोर्ड लगे हुए हैं और वो उनको दुकानदारों को उसके पैसे देने नहीं पड़े, उनकी सेविंग हुई है। यही हमें भी अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। अब हमें कहा जा रहा है कि अपनी दुकान के शटर्स को सेम कलर में लेके आओ। यार, शटर्स और बिल बोर्ड्स के साथ हमारा रिज़्क नहीं चलना, हमारा रिज़्क कस्टमर्स के साथ चलना है। हम आपकी हर हुकूमत की बात मान रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ भी कोई कोऑपरेट करें। हर चीज़ हमने तो बिज़नेस भी अपने बंद कर दिए हैं, और क्या करें इससे ज़रा आप घर बैठ जाएँ भाई। बाज़ार आप खुला कर दिया, हम नो डाउट खुला कर दिया, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर इसमें अब ये ईद के दिन है, 5वां रोज़ा माशाल्लाह आज हो गया। बाज़ार में आप अगर कैमरामैन को कहेंगे ना कि बाज़ार दिखा दो, तो खाली है, सुनसान है, सिर्फ बाइकें ही गुजर रही हैं।
तो इसका क्या करें हम? 8 बजे के बाद हमारा बाज़ार वैसे ही क्लोज हो जाता है। आपने 10 बजे के टाइमिंग इसको ओपनिंग का दिया हुआ है, 10 बजे भी फिर बाज़ार क्यों ओपन कर रहे हैं सारे आप रात को? वो भी क्लोज रहने दें। फिर रात को 10 बजे किसने आना है यहाँ पे दुकानें करनी है? यहाँ तो फिर हमें सारी रात को दुकानों की टाइमिंग देने, सुबह हम सोए रहते हैं, रोज़े रख के नमाज़ें पढ़ेंगे और मगरब के बाद रोज़ा खोल के आ जाते हैं। भाई यहाँ पे दुकानें तब आपने खोलनी है, ऐसा हमारी शेड्यूल दे दें। नान भाई, ये आपके रेफरेंस से ही ये पैगाम उनको पहुँचेगा। सही, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा डार साहब, आपने बड़ा अच्छा हमें वक्त दिया, बड़ी खुशी हुई आपके बहुत से। देखिए, बाज़ारों में ताजरों के, दुकानदारों के बहुत से मुतालबात थे, लेकिन उन मुतालबात के ऊपर बोलना जो है वो किसी किसी का काम होता है। सब नहीं बोल पाते, अपने मुतालबात नहीं बता पाते हैं। लेकिन इस टाइम नो डाउट है कि जो डार साहब ने, मुस्तफ़ा डार साहब ने अपने मुतालबात रखे हैं, इंतज़ामिया को चाहिए उसके ऊपर सोचो विचार करे और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर फ़ैसला करे, क्योंकि बहुत सी लोगों की नज़रें जो होती है, कारोबारी लोगों की, वो रमज़ान मुबारक के ऊपर होती है। अगर रमज़ान मुबारक भी इसी तरह ज़ाया कर लिया तो फिर ना तो साल की रोटियां आएंगी, और फिर जो लोग बेरोज़गार हो गए उनके बारे में भी अगर ना सोचा गया, टाइमिंग के बारे में ना सोचा गया, तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है अगर उसे टेम्परेरी नरम करने के बारे में ना सोचा गया, पार्किंग के बारे में ना सोचा गया, तो फिर ये जुल्म और ज़्यादती होगी। फिर इंतज़ामिया फिर अवाम के लिए क्या कर पाएंगी? इतनी सख्ती, बिल्कुल सख्ती करें आप। ज़बरदस्त ऑपरेशन है, इसमें नो डाउट है, बेहतरीन ऑपरेशन हो रहा है और ये कंप्लीट होना चाहिए, हमारी दुआ है। लेकिन उसके साथ कम से कम इस महीने के अंदर नरमी होनी चाहिए, ताकि लोग हैप्पी, दुकानदार हैप्पी, खुशहाली होगी, बच्चे अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, तो दुआ निकलेगी। और ये दुआ जो है पंजाब हुकूमत के लिए होगी। मनाने शर को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।